हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र खंडेलवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर एजुकेशन पर। पिछली क्लास में मैं आपको कवर करा चुका हूं कि सेट की डेफिनेशन क्या है, मतलब सेट्स को आप डिफाइन कैसे करोगे और सेकंड सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली बार बता दी। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। और जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम टू वे से रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक वे है और सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड वे है। उसके बाद आज हम थर्ड टॉपिक लेते हैं, टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने प्रकार हैं, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले मैंने आपको टाइप रख दी, एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए इस बहाने कि आखिर में हम कौन कौन से टाइप के सेट पढ़ने वाले हैं, और उनको फिर मैं वन बाय वन आपको समझाता रहूंगा। तो पहले एक बार आप इसके नेम देख लो। वैसे मैं बोल देता हूं, सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो होगा एम्प्टी सेट। सेकंड टाइप हो सकता है फाइनाइट सेट। थर्ड हो सकता है इनफाइनाइट सेट। फोर्थ इक्वल सेट्स, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 7 टाइप सेट है जिन्हें हम पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं सेट्स के, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो अभी मैं इन्हें मिटा देता हूँ और आपको वन बाय वन समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ये एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो सकता है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो। आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड। तो आप बताइए बच्चों, क्या कोई ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर क्या हो, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। मान लो एक ऐसा सेट है, आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। x such that x is equal to n, x belongs to n कर देंगे। ठीक है, where x क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। वो नेचुरल नंबर ऐसा होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा, कोई लाई ही नहीं करता इनके बीच में। इसलिए ये जो सेट है, दिस सेट इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम केवल ब्रासेस लगा दें। ठीक है, लगा दी हमने, ब्रासेस लगा दी। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप ब्रासेस लगा दो, एक फाई से रिप्रेजेंट कर दो। एक और बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है बेटा, यहां पर अगर मैं किसी सेट को लिख देता हूं, ये एक सेट है और उसके अंदर ये फाई लिख दो, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है जो फाई है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा हो या इस तरीके से दे रखा हो, देन दिस इज ए एम्प्टी सेट, अदरवाइज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एम्प्टी सेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, एक ऐसे सेट जिनके एलिमेंट क्या हो बेटा, फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब होता है
जिन्हें हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो, जो भाई इतने हैं लगभग, लगभग नहीं सॉरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इतने ही है, तो इस सेट को बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस सेट का? एग्जाम्पल हो सकता है ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट क्या 7 से कम है और वो सारे के सारे किससे बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो आप देखते हो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी। लेकिन हम कहते हैं कि 7 से कम होना चाहिए एलिमेंट। एक जो सेट है उसके एलिमेंट क्या है? 7 से लेस देन है और सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो हम देखते हैं कि 7 से जितने भी कम एलिमेंट हैं ये यहां से यहां हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5 और 6, ये सब 7 से कम है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सेट है दिस सेट इज द फाइनाइट सेट। कहने का मतलब सिंपल सा है, जो सेट कहीं आके रुक जाए, जिसके ऑल एलिमेंट हम काउंट कर सके, उसी सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है वो सेट जिसके एलिमेंट हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जिसके एलिमेंट होते हैं, वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। देखो एग्जांपल्स मैं जो ले रहा हूं उनसे अलग भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक लिमिट है कि कितने एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आप देखो अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लें 1 2 3 4 और अप टू इंफिनिटी, कहीं रुक नहीं रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो दिस इज नोन एज द इनफाइनाइट सेट। ऐसे आप इंटीजर का भी सेट ले सकते हो 1 2 3, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं। और फाइनाइट सेट में क्या काउंट कर सकते हैं, और जो एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। आई होप आपको 3 सेट है अभी तक समझ में आ गए होंगे। तो क्या होता है इक्वल सेट? टू सेट will be called equal sets if their elements are same। ठीक है, अगर दो सेट हैं, अगर उनके एलिमेंट क्या है? सेम है, 1 2 3 4, बी है 1 2 3 3 4 4, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर जो ए सेट है इक्वल है बी सेट के। कैसे इक्वल है? एलिमेंट सेम होने चाहिए। कहने का मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। लेकिन सेम एलिमेंट कितनी बार लिखा गया है इसका कोई मैटर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर 4 1 सिंगल टाइम है, यहाँ 4 डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस एक दूसरे में ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर क्या है? हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए फॉर एग्जांपल, और ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो आप देखते हो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है। ऑर्डर कुछ भी हो, नंबर ऑफ टाइम्स सेम एलिमेंट रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो से कोई फर्क, लेकिन जो एक में एलिमेंट हो वो दूसरे में भी होना चाहिए। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से बिलोंग करेंगे और बी के सारे एलिमेंट
ए के एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। तो दीज सेट आर इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट आपको समझ में आ गया। तो इस हिसाब से ए और बी क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। अच्छा, तो और क्या हो सकता है इक्वल सेट, क्या ये इक्वल सेट हो सकता है, चलो लिखते हैं 1 2 3, क्या ये इक्वल सेट हो सकता है। देखो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर 4 है बट यहां पर नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं हो सकता। उसके बाद बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, देखो एक सेट किसी दूसरे सेट का, कहने का मतलब ए सेट सबसेट होएगा बी का इफ, ऐसे इफ लिख दो, इफ एंड ओनली इफ जो बी के एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर बी के एलिमेंट क्या होंगे, ए में होंगे, कहने का मतलब ए मस्ट कंटेन, क्या है, इफ ए मस्ट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बी इन इट, कहने का मतलब ए के पास बी के एलिमेंट होंगे। अब यहां ये मत सोच लेना कि ए के पास सारे बी के एलिमेंट होंगे, अगर थोड़े से भी एलिमेंट है तो ए क्या है, सबसेट हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो बी आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 7 7 ऐसे, ठीक है। अब आपके पास बता देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी पहले इतना ले लेते हैं 1 2 3। तो आपको बता देता हूं, अगर आप लिखते हैं ए, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी क्या होगा, ए जो होगा सबसेट हो जाएगा बी का। इसका मतलब किसी भी सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। तो हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, तो हम कहेंगे यस होता है। दूसरा क्या है, अगर हम इसमें एक एलिमेंट लिखते हैं तो ए फिर से क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है, क्योंकि 1 बी में है। उसके बाद अगर हम पूरे एलिमेंट ही लिखते हैं 1 2 3, तो ये ए हो गया, तो भी सबसेट हो जाएगा ए। इसका मतलब कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। इसका मतलब तुम्हें पता दिख रहा है, देखो ए और बी इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो ए है वो बी है, जो बी है वो ए। इसका मतलब अगर हम कहें कि ये जो बी सबसेट, बी जो सेट है ये खुद का भी सबसेट होगा, सिंपल सी बात ये, कहने का मतलब। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं 1 2 4, क्या ये सबसेट होगा बी का, तो देखो भाई ए में 4 है और बी में नहीं है, ए तभी बी का सबसेट होगा जब बी के एलिमेंट ए में होंगे और उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे सबसे। लेकिन देखो ए में बी के एलिमेंट है 1 2 है, लेकिन एक्स्ट्रा में कोई 4 और आ गया जो बी में तो है नहीं, तो ज्यादा नहीं चाहिए भैया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। अगर सारे सबसेट का एक सेट बना दो तो वो ही पावर सेट कहलाता है। बताता हूं, सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके अलग अलग सबसेट होंगे। कौन कौन से सबसेट होंगे, देखो इसका एक सबसेट हो सकता है A1 जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, या फिर हम इसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है। एक और इसका सबसेट हो सकता है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, ओके। एक और सबसेट हो सकता है जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, और एक और सबसेट हो सकता है जिसके अंदर खुद ही सेट पूरा है। तो आप देख रहे हो जो ए सेट है उसके यहाँ पर 4 सबसेट है, और इन सब से मिला के मैं एक सेट बना देता हूं बी, ठीक है। इनको
इन सेट सबसेट्स को एलिमेंट मान के। तो सिंपल सी बात है, सेट को हम कैसे करते हैं, पहले तो ब्रासेस के अंदर क्लोज करते हैं, ये तुमने सीखा हुआ। तो पहले ब्रासेस लगा दो। अब इस सेट को उठाओगे तो इसको या तो ये लिख दो या ये लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, आप जो लिखना चाहो। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आप इसे लिख दो और इनको एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट करो, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख दो, अच्छा जी, और उसके बाद आप ये लिख दो। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ में। ध्यान देना, बच्चा ब्रासेस में तो गलती करता है, इनको अच्छे से लगा लो। पहले बी सेट की ब्रासेस लगा लो और फिर उन सेट्स को लिख दो और कॉमा लगाते जाओ, बस यही है। तो दिस इज पावर सेट, ये क्या है, पावर सेट, ठीक है। बी ऑफ सेट ए, तो ए सेट का ये पावर सेट है। इसका मतलब हमने क्या करा, ए सेट लिया, उसके सबसेट लिखे और उसके सबसेट को बी सेट के जस्ट ए एलिमेंट की तरह यूज करा है। दिस इज नोन एज द पावर सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कितने पावर सेट बनेंगे, चलो यहां तो हमने देख लिया। जो ये फाइनाइट सेट है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट फाइनाइट है। एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो कैसे पता लगेगा, तो कितने सबसेट बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। इसका मतलब 2 की पावर जितने एलिमेंट है, 1 और 2 है ना, तो इसका मतलब 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट होते तो 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे। ये जो मैं ऐसे करा रहा हूं ना, इस टाइप के क्वेश्चन यही है, मतलब ये यही पूछा जाता है कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के इन पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, ठीक है, जो ऑल एलिमेंट कंटेन करता है, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 4 ऐसे, बी कोई सेट है, ठीक है, 1 2 4 6 7, अगर हम इनका एक यूनिवर्सल सेट ले तो इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है जिस सेट में इन दोनों के एलिमेंट हो, ठीक है, 1 2 3 4 6 और 7, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्या यही हो सकता है यूनिवर्सल सेट? नहीं, इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों के लिए सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। कहने का मतलब ये जो सेट है, इस सेट से इन सेटों से आ सकते हैं। इसका मतलब these set are subset of this set and this set। इसका मतलब क्या हुआ, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट हो या बी सेट हो, ये क्या है, यू सेट, ये एल सेट, ये सबसेट, तो यही इनके लिए यूनिवर्सल सेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।